वृंदावन में आए, ये मथुरा है। अब तो क्या था, मेरे गोविंद बोले बाबा हम का कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम तो प्रेम से रहेंगे, थोड़ा घूम लेंगे मथुरा कैसे। उसी समय मेरे गोविंद जैसे मथुरा की गलियों में प्रवेश किए, अब तो क्या है, सभी ने बड़ी सुमन वृष्टि करी। जब माताओं ने देखा मेरे गोविंद को तो सुमन वृष्टि कर दी। एक मैया ने आवाज लगाई कि बहन सुन 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 दे, ये वही है जिन्होंने जन्म लेती पूतना जैसे राक्षसी का वध कर दिया था। और अच्छा, मेरे गोविंद ने देखा या हमको कौन पहचान रहा। जैसे मेरे गोविंद ने नजरें उठा करके देखा कि मैया का तो मन ही खींच लिया। मेरे गोविंद ने मैया तो देखती रह गई। मेरे गोविंद आगे बढ़े, आगे भी फूलों की वृष्टि हो रही है, माताएं फूल बरसा रही है मेरे गोविंद के ऊपर। एक ब्रजवासी बोले चौरे कन्हैया, यहाँ पे भैया तेरी कौन सी रिश्तेदारी है, तेरी यहाँ कौन सी जानकारी है। मेरे गोविंद ने कहा ये मेरे मामा जी का घर है, यहाँ के राजा जो है मेरे मामा है। अब तो एक ब्रजवासी बोले चौरेदारी के, ये बात मैंने पहले क्यों ना बताई, अगर तू पहले बता दे तो हम नए कपड़ा पहन करके आ जाते कन्हैया। अब देखियो इन फटे फूटरे कपड़ों में तो सम्मान करवाने में शर्म सी आ रही है। उसी समय मेरे गोविंद ने कहा तो चिंता क्यों करते हो, मेरे मामा के यहाँ कई बात की कमी ना, तो एक धोबी महाराज कंस के वस्त्र को लेके जा रहे हो, प्रेस किए हुए नए वस्त्र। मेरे गोविंद ने कही मामा जी राम राम। कंस का धोबी बोला राम राम, कहिए क्या बात। मेरे गोविंद बोले अरे मामा जी ये 5-7 जोड़ी कपड़े हमारे मित्रन को दे दो, हमारे मित्र पहन लेंगे। कंस का धोबी बोला महाराज के कपड़े, अरे गंवार वाले तेरी इतनी औकात कि तू महाराज के कपड़े पहनेगा। अब तो क्या था, एक मेरे गोविंद का सखा बोला लाला या तू दिखा दे पूतना वाले हाथ होगी तो देखी जाएगी। अब तो क्या था, मेरे गोविंद ने एक थप्पड़ दिया उस धोबी को कि धड़ से उसकी गर्दन अलग होकर गिर पड़ी। अब तो जितने भी धोबी थे सभी ने अपने अपने पटरिया फेंक करके कपड़ों की भाग लिए वहां से। अब तो क्या था, जैसी ब्रजवासियों ने कपड़े पहने तो सड़क साफ होने लगी, रास्ता साफ होने लगी। अब एक ब्रजवासी बोला कन्हैया ये कपड़ा तो भैया भिखारी जैसे लग रहे हैं, भिखमंगन से लग रहे हैं, देखियो कहाँ हाथ कहाँ जा रहे हैं, पैर में आ रहे हैं। अब तो मेरे गोविंद बोले तुम का चाहो, बोले भैया इनसे तुम्हारे पुराने कपड़ा ठीक है। अब एक दर्जी को देखो, दर्जी को बोले सरकार अगर आज्ञा हो तो इन्हें मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले तेरे मुंह में घी शक्कर दर्जी के, जल्दी कर दे काम को। अब तो दर्जी ने कैंची लेकर के फटाफट कपड़े काटे पीटे एकदम फिटिंग में बना दिए। अब तो भगवान बोले बता दर्जी तुझे क्या आशीर्वाद चाहिए। दर्जी ने सोचा जो धोबी को मिला वो तो देख ही चुके, एक थप्पड़ में गर्दन अलग कर दी। बोले सरकार आपने मेरी सेवा स्वीकार कर ली, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद। भगवान बोले ना ना भैया तुमने काम किया है, मेहनत किया, बता क्या चाहिए। अब तो दर्जी बोले जो आप देना चाहो सरकार। भगवान ने आशीर्वाद दिया फूलो फलो, तुम्हारी पीढ़ियां फूले फले। तो आज देख लो दर्जी से कुछ भी सिलवाने चले जाओ, अच्छे रेट मिलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो क्या था, भगवान बोले बताओ ब्रजवासियों अब तो कोई दिक्कत ना है। अब तो ब्रजवासी बोले लाला देख काजल की डिबिया हमारी जेब में रखी हुई है, काजल लगा लेंगे। अब तो कोई फूल की माला की व्यवस्था करा है। अब तो क्या था, एक माली का बैठा हुआ था, सुदामा नाम का माली से मेरे गोविंद ने कहा अरे भैया माली ये कुछ माला हमारे मित्रों को पहना दो। सुदामा माली ने मेरे गोविंद के मित्रों को माला पहना दी फूलों की। अब तो ब्रजवासी बोले लाला एक और कमी रहेगी भैया। बोले का, बोले थापक थवा चंदन और मिल जा तो आनंद आ जाए, पक्षी ब्रजवासी है जाएंगे।
एक कंस की दासी जा रही थी कुब्जा नाम की। मेरे गोविंद ने आवाज लगाई, सुंदरी जी सुनती हो क्या? कुब्जा ने पीछे मुड़ करके देखा कि आज जीवन में किसी ने पहली बार सुंदरी शब्द का प्रयोग किया है कि वो टेढ़ी थी, 3 जगह से कुब्जा थी, कुंवर निकल रहा था, कुरूप थी बहुत ज्यादा है। अब तो क्या था, उसने कहा सरकार आपने मुझसे कुछ कहा? भगवान कहते हाँ देवी मैंने आपसे ही कुछ कहा। क्या परिचय है आपका, कौन है आप? उसने कहा महाराज दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता तिवक्त्र नामा यनुलेप कर्मणि। बोले महाराज मैं कंस की दासी कुब्जा हूँ, त्रिभंगा। और महाराज मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस अपने माथे पर लगाते हैं। मेरे गोविंद ने कहा सुंदरी यह चंदन हमारे मित्रों के माथे पर लगा दो। कुब्जा ने कहा ठीक है सरकार लगा देती हूँ। कुब्जा ने सभी के माथे पर चंदन लगा दिया। अब जैसे मेरे गोविंद के माथे पर चंदन लगाने लगी कुब्जा और ब्रजवासी हंसने लगे। मेरे कन्हैया बोले क्यों रे तुम क्यों हंस रहे हो? मधुमंगल श्री राम श्री तो तुम क्यों हंस रहे हो? एक बोला लाला तेरी तो जोड़ी बन गई। भगवान बोले का मतलब? बोले देख तू टेढ़ हो 3 जगह से और ये भी टेढ़ी है, तो तेरे तो भैया जोड़ी बहुत ही बढ़िया बनी। कन्हैया बोले ये ना मानेंगे। उसी समय मेरे गोविंद ने कहा सुंदरी जरा मुंह पर करो अपना, और एक उंगली लगा करके ऐसा झटका मारा कि सारा का सारा कुबड़ उसका दूर हो गया। वह तो परम सुंदरी बन गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब तो कुब्जा ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु ये आपने क्या कर दिया? अब मुझे संसार के लोग जीने नहीं देंगे, अब तो मुझे अपनी इज्जत बचाना भारी पड़ जाएगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी जो कोई तुमको देखेगा या तो माँ की दृष्टि से देखेगा या बहन की दृष्टि से देखेगा, काम की दृष्टि से तुम्हें कोई नहीं देखेगा। आशीर्वाद दे दिया। अब तो ये बात कंस को पता चली। बोले महाराज अब तो आपका माथा सुनना ही रहेगा। बोले क्यों? बोले उस कृष्ण ने उसको सुंदरी बना दिया, वह तो विश्व सुंदरी होगी, मिस यूनिवर्स। अब तो कंस ने कहा जादू भी जानता है। बोले ये पता नहीं महाराज। अब तो कंस को चिंता होने लगी कि ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने शत्रु को अपने घर भी बुला लिया हो गई। अब तो क्या था, जहां धनुष यज्ञ का मेला चल रहा था मेरे गोविंद वहां पहुंच गए और वहां नमस्कार किया, मामा जी प्रणाम। पूछा कौन? बोले मैं कृष्ण वृंदावन से। अच्छा अच्छा तू ही कृष्ण है, महाराज का काल तू ही है। अरे मामा जी अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो यह धनुष हम उठा के देख लें। कंस के सैनिकों ने सोचा इसको शर्म नहीं आती है, 7 वर्ष का बच्चा हमसे धनुष उठता भी नहीं है, हिलता तक नहीं है, ये उठाने की बातें कर रहा। बोले जा उठा के देख, तेरी बाजुओं में देखने कितनी खुली है। उसी समय मेरे गोविंद घुस गए और जैसे ही उसको उठाया धनुष को और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई कि धनुष के 2 टूक हो गए। यह शब्द जैसे आकाश में टकराया कि तुरंत कंस ने पूछा क्या हुआ? ये शब्द इतनी तेज किस चीज का आया? किसी ने जाके सूचना दी। बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले धनुष टूट गया। और भगवान शिव ने कंस से कह दिया था कि इस धनुष को कोई साधारण पुरुष तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा वह तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस ने कहा आज तो गारंटी कार्ड भी खत्म हो गया कि धनुष टूट गया। और अब तो जो है कंस सपने देखता है, स्वप्ने प्रेत परिस्वंसः, रात्रि में सपना देखता गधे के ऊपर जा रहा है करके, सरसों का तेल लगा करके दक्षिण दिशा में, और सभी लोग उसका आओ आओ मित्र कंस तुम्हारा स्वागत है। बड़े भयानक स्वप्न दिखाई देते हैं।
अब तो कंस की धड़कनें तेज हो गई। हर वस्तु में उसे कृष्ण का दर्शन दिखाई देता है कि ये जीरे का छौंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है और काला बनकर तैर रहा ये प्याला मुरली वाला। हर वस्तु में कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का दर्शन। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भय के द्वारा भजन किसने किया? कंस ने किया। उसको भी प्राप्ति किसकी हुई? भगवान की हुई। बसंते कहने का मतलब यह है कि हर जीव का संबंध भगवान से जुड़ना चाहिए। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशु दसहु। कैसे भी भगवान से जीव का संबंध